त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता क्षतिकृतो बभूविधा अधाते सुम्नमीमहे त्वं हि नः पिता वसु। सभी को सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन के साधन पाद के पहले सूत्र पर विचार करेंगे। बहुत ही सुंदर सूत्र है, महर्षि पतंजलि ने दिया। हम जैसे सामान्य साधकों के लिए ये सूत्र है। जो भी साधना पद पर बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, जिनकी बहुत जन्म जन्मों की तपस्या या बहुत सारे शुभ कर्म इकट्ठे नहीं हैं, जो अब पढ़ना चाहते हैं, अब प्रारंभ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया। और सूत्र क्या है? तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगः। महर्षि व्यास इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले तपः, तपस्या। तपस्या का अर्थ बताते हैं सहन करना, दुख को सहन करना। जीवन में हमारे अनेक छोटे छोटे दुख आते रहते हैं, उनको सहन करने का स्वभाव बनाओ। और धीरे धीरे जब आप छोटे दुख सहन करेंगे, फिर आप धीरे धीरे बड़े दुखों को भी सहन करना सीख जाएंगे। आज हमारा स्वभाव क्या है? जरा सी भी बात हमारे पसंद की ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई छोटा सा भी दुख सहना पड़े तो हम दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं मान अपना अपमान, सुख दुख सबको सहन करो। हम ईश्वर की पूजा करते हैं ना, क्या कहते हैं? हे प्रभु सहोसी सहमय दे। आप सहनशील हैं। भगवान कितने सहनशील हैं। संसार के लोग कितने अपराध करते रहते हैं, लेकिन ईश्वर सबको शांत भाव से सहन करते हैं। हम भी सहन करना सीखें, क्योंकि दुनिया में सब हमारे जैसे तो नहीं होंगे, और सब कुछ हमें जैसा हम चाहें वैसा मिलेगा भी नहीं। तो यदि हम अपना स्वभाव सहन करने का बना लें तो हमारे बहुत सारे दुखों का अंत हो सकता है। कोई कड़वा बोल दे तो सहन कर लो, कोई अपमान कर दे तो सहन कर लो, कोई कष्ट मिल जाए तो सहन कर लो। अब देखिए रामचंद्र जी को देखिए, कितने बड़े राजकुमार, राज्य के होने के बावजूद जंगल में गए, क्या क्या सहन नहीं किया उन्होंने। नंगे पैर भूमि पर चल रहे हैं, ज़मीन पर सो रहे हैं। कभी भोजन क्या था, फल फूल खाकर जीवन जी रहे हैं, वो भी कभी मिल गए कभी नहीं मिले। कितने कष्ट उन्होंने सहन करे, और कष्ट सहन करने से उनके जीवन में पवित्रता आ गई, संयम आ गया। तो यदि हम साधना पथ पर बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी अपने जीवन में तप करना होगा, सहनशील बनना होगा, सहन करना सीखना होगा। एक कवि कहते हैं ना, चलने वाले के लिए कुछ भी सुबह शाम नहीं, आंसू उनके निकलते हैं जिन्हें कुछ काम नहीं। हर बड़ी चोट यहाँ एक बड़ी मंजिल है, जो सह न सके इंसान नहीं। तो इंसान हो तो सहना सीखो, मान अपमान को सहो, कठिनाइयों को सहो। देखो आजकल लोग कितने दिनों से व्रत रख रहे हैं, पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, तो भूख को सहन कर रहे हैं। ऐसे ही भूख को सहन करो, क्रोध को सहन करो, अहंकार को सहन करो, जरा सी परेशानी को। हम तो जरा बिजली चली जाए तब भी परेशान हो जाते हैं। तो जब जीवन में हम छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे दुखों की तरफ से नज़र हटा लेंगे, उनको सहन करने का स्वभाव बना लेंगे, तो हमारा जीवन भगवान की ओर, साधना पथ की ओर बढ़ने लगेगा। दूसरा उन्होंने उपाय बताया स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? ज़्यादातर लोग पुस्तकों को पढ़ना ही स्वाध्याय मानते हैं, पर यहाँ महर्षि व्यास क्या करें? प्रणव आदि मंत्रों का जप, ध्यान भी स्वाध्याय है। यदि आप ओंकार से प्रभु की आराधना करते हैं, गायत्री मंत्र से आराधना करते हैं, त्र्यंबकम मंत्र से करते हैं, संध्या मंत्रों से कर रहे हैं, वो भी स्वाध्याय है। तो दोनों समय ये वाला स्वाध्याय हम करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नज़दीक जाएं। जब पूरी श्रद्धा से हम इस मंत्र जाप करेंगे तो हमारे अंदर पवित्रता आएगी और हम अधिक से अधिक ईश्वर के निकट होंगे। फिर उसके बाद आर्षगंधों का स्वाध्याय भी करें, मुक्ति की ओर ले जाने वाले, मोक्ष की ओर ले जाने वाले ग्रंथों का स्वाध्याय करें, जो हमें जीवन में बहुत सारी हमारी जो कमजोरियां हैं, जो हमारे क्लेश हैं, उन सबको दूर करने के उपाय बताते हैं।
उनको हम पढ़ें, उनसे सीखें और खाली पढ़ें नहीं, उनका मनन चिंतन भी करें, निधिध्यासन करें, बार बार विचार करें कि ये हमारे जीवन में आ रहे हैं या नहीं। तो स्वाध्याय का लाभ कब है? जब हमने जो कुछ पढ़ा उसको विचारा और उसे जीवन में धारण किया। तो जब वो हमारे जीवन में धीरे धीरे आ जाएगा तभी वो स्वाध्याय हमारे लिए लाभकारी होगा। तो हम प्रतिदिन स्वाध्याय करें, ईश्वर की पूजा के रूप में, ईश्वर के जप के रूप में भी, और अच्छे पुस्तकों को पढ़ने के रूप में भी, और आत्मविश्लेषण के रूप में भी करें कि अपने आप को भी बार बार जांचते रहें कि हमने जो अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, सीखी हैं, वो हमने अपनाई भी या ना। हम हैं तो वही, जीवन तो वही का वही जी रहे हैं, और हमने बड़ी बड़ी बातें पढ़ ली हैं। तो वो बड़ी बड़ी बातें कैसे हो जाएंगी? जैसे गधे की पीठ पे चाहे किताबें रख दो, चाहे पत्थर रख दो, चाहे कपड़े रख दो, चाहे कूड़ा रख दो, गधे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो यदि हम सिर्फ पढ़ते हैं और जीवन में नहीं लाते तो हम में और उसमें क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं। हम पढ़े लिखे अनपढ़ हो जाएंगे। तो स्वाध्याय करें, लेकिन चिंतन द्वारा उन अच्छे विचारों को बार बार चिंतन करके अपने जीवन में लाएं। तो दूसरा उपाय ये है। और तीसरा उपाय उन्होंने बहुत ही सुंदर बताया, वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या है? पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाना। अब मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो ईश्वर का है, मैं स्वयं भी ईश्वर का हूँ। जो करो ईश्वर से पूछ कर करो, जो करो उसकी प्रेरणा से करो। वो एक प्रेरक है जो हमारे हृदय में बैठा है, हमें हर समय हर पल प्रेरणा दे रहा है। उससे प्रेरणा लो, हर पल उसकी अनुभूति करो। जैसे चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे जब से लगे हैं ना, लोग गाड़ी रेड लाइट पे रोकने लगे, वरना निकल जाते थे आराम से। तो आप भी ध्यान रखो कि आपके ऊपर हर समय हर जगह एक कैमरा लगा है, और जब वो लगा है तो आप कैसे गलत कार्य कर सकते हो? नहीं कर सकते। और बड़ी निष्ठा से सौंप दो स्वयं को परमेश्वर को। भजन में कहते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारी। फिर तो तुम्हारी जीत भी तुम्हारी जीत नहीं और तुम्हारी हार भी तुम्हारी हार नहीं। बस तुम वही करो जो वह कहता है, जो ईश्वर ने वेदों में हमें करने के लिए कहा, बस वो कार्य करो, और जो प्रेरणा वो हमें दे रहा है वह कार्य करो। और फिर संसार में बिल्कुल चैन से आराम से रहो। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरा जाएगा भी क्या, मेरा नुकसान भी क्या, मेरा लाभ भी क्या। गीता में कहते हैं ना भगवान, क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? कुछ लाए ही नहीं थे। जो दिया जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। बस यही भाव रखो कि जो दिया परमेश्वर ने दिया, और जो ले लिया समझो परमेश्वर ने ले लिया। तो जो दे सकता है वो ले भी सकता है। बिल्कुल इस तरह से निष्प्रिय होकर जियो, आनंद में जियो, फिर आप परम आनंद में। ये सारी छोटी छोटी चिंताएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। तब आप परम आनंद में रहना सीख जाएंगे, आनंद में जीना सीख जाएंगे। तो इन 3 बातों पर हम बार बार विचार करें। बहुत सरल लेकिन बहुत उपयोगी और बहुत जीवन के लिए लाभकारी हैं। तो इन 3 बातों पर हम बार बार विचार करें, चिंतन करें और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। भजन एक बहुत अच्छा, ईश्वर के संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। अब भी जो तू चेत न पाया तो फिर तुझको ये जग माया देगी तोड़ मरोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। तो बस ईश्वर के संग जुड़े रहिए, अच्छा आचरण करते रहिए, अच्छी अच्छी बातों पर विचार करते रहिए, जीवन में उन्हें अपनाते रहिए। इति ओम शांति।